अस्सलामुअलैकुम, आई एम वर्दा शाकिर फ्रॉम हाई फ्लायर्स मैग्नेट। और आज के टॉक ऑफ द ट्रेनर सीरीज़ में हम बात करेंगे बच्चों के स्क्रीन टाइम को मैनेज करने के हवाले से। इस बात में कोई दो राय का इम्कान नहीं है कि बच्चों की ज़िंदगी में गैजेट्स किस तरीके से शामिल हो गए हैं और उसकी वजह से उनकी दूसरी फिज़िकल एक्टिविटीज़ और दूसरा जो उनका इन्वॉल्वमेंट है लर्निंग एक्टिविटीज़ में वो किस तरीके से मुतासिर हो रहा है। और इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए कि जो डिसएडवांटेजेस हम सतही तौर पे इसके जानते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस इससे कई ज़्यादा हैं। और जाहिर है कि जब डिसएडवांटेजेस कई ज़्यादा हैं तो इसके जो डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स बच्चे की इंटेलिजेंस और उसकी पर्सनैलिटी पर होते हैं, उनसे भी आप लोगों को आगाह होना चाहिए। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे हल्का सा बस उन चीज़ों पर जो हमें सरफेशियल तौर पर नज़र नहीं आती और हम उसको जाने देते हैं बच्चों के स्क्रीन टाइम को जितना भी वो ज़्यादा हो, और कुछ बात करने की कोशिश करेंगे उनके ऑल्टरनेटिव्स पर। हमने आज से पहले भी अपनी तमाम वीडियोज़ में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है ये बात याद दहानी करवाने की कोशिश की है कि हम बच्चों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं और बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो हम उन्हें करके दिखाते हैं। अब वो प्रैक्टिस चाहे दीन के मामले में हो, चाहे वो दुनिया के रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों के बारे में हो, हमें इस चीज़ के बारे में बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हमारे बच्चे एक्चुअली क्या देख रहे हैं। बच्चों को स्क्रीन टाइम से हटाने का या स्क्रीन टाइम से बचाने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका ये है कि आप भी बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें। हमें से अक्सर ख़वातीन जो है सिर्फ टाइम को किल करने के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं और वो एक बहुत अनप्रोडक्टिव तरीका है टाइम को किल करने का। वो वक्त हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और बच्चों की वेलबींग में भी गुजार सकते हैं। आई नो इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग टू वर्क एज अ होम मेकर एज वेल। आप जो है वो दिन भर के काम कर करके थक जाते हैं और आप फिर यही चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन की या उस रिलैक्सिंग टाइम की कॉस्ट अगर आपके बच्चे की वेलबींग है तो मेरा ख्याल है कि आपने जो है वो नुकसान का सौदा किया है। इसलिए कुछ अरसे के लिए जिस वक्त आपका बच्चा दुनिया को नया नया देखना सीख रहा होता है, जब वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख रहा होता है, कम से कम उस टाइम पीरियड के लिए आपने मोबाइल फ़ोन को क्विट करना है। और शायद इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स को कुछ महीनों के लिए अलमारियों में रख दीजिए और सादा बार फ़ोन्स में जो है वो अपना सिम कार्ड डाल लीजिए ताकि कांटेक्ट करने में किसी भी वक्त मुश्किल ना हो। और बच्चा जिस वक्त नया नया चीज़ों से फैसिनेट होना सीख रहा होता है उस वक्त वो मोबाइल फ़ोन ना देखें। और जब वो हर वक्त हमारे हाथ में होता है तो कभी कभी हमारा भी दिल चाहता है कि चलो बच्चे को बहलाने के लिए किसी वक्त आप दिखा लें, क्योंकि आजकल माओं का सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज़ है वो यही है कि ये हमसे संभलते नहीं हैं। जब ये हमारी बात नहीं मानते और ये हमें काम करते वक्त तंग करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये किसी तरीके से बहल जाएं। इसमें भी कोई झूठ नहीं है, माएँ बिल्कुल सच कह रही हैं कि बच्चे वाकई तंग करते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं और किसी वक्त ऐसा हो जाता है कि किसी भी चीज़ से नहीं बहलते। लेकिन एक मिनट के लिए बस ये सोचिए कि जिस वक्त ये गैजेट्स नहीं थी उस वक्त बच्चों को किस तरीके से बहलाया जाता था। क्यों हमारे वालिदैन ने कभी भी हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स नहीं दिए? क्योंकि वो रिसोर्स उस वक्त मौजूद ही नहीं थी तो उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो क्यों ना आज भी हम यही सोच लें कि बस वो चीज़ मौजूद ही नहीं है। अगर हम ये सोच लेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। उसके अलावा अगर आप होम मेकर नहीं हैं, आप कोई जॉब करती हैं जो आजकल आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, या आप जो है वो फ्रीलांसिंग का काम करती हैं जो घर से ही होता है, होम बेस्ड बिजनेस है, तो उसके लिए भी आप टाइमिंग डिवाइड कर लीजिए और उन वक्तों में काम कीजिए जिस वक्त आपके बच्चा जो है वो आपके पास ना हो या आपके बच्चे को आपकी फ़ौरन अटेंशन की ज़रूरत ना हो। और ये कोई मुश्किल नहीं है। बात फिर वही है कि अगर आप इस चीज़ का फ़ैसला कर लें कि आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपके बच्चे को किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं तो आप उनको रोकने के लिए भी इक़दाम कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस बात की अहमियत को समझें कि आपको इन चीज़ों से अपने बच्चों को कैसे बचाना है, और अगर आपका अमल इसमें जो है वो अफेक्ट करता है तो फिर आपको अपने अमल को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग बच्चों को ना कहना सीखें। हमारे यहाँ पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को ये कह देते हैं कि हाँ बस जो वो मांग रहे हैं वो उसको दे दो, हमारे पास उसको बहलाने का टाइम नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा आसान दुनिया में शायद एक बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है जिस वक्त वो टेंट्रम थ्रो कर रहा हो। उस वक्त हम बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते, हम बस उसके आगे घुटना टेक देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमें बहुत सारे टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं और उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि बच्चा जो मांग रहा है उसको दे दिया जाए ताकि वो उसमें ऑक्यूपाइड रहे और हम पीस ऑफ माइंड के साथ अपना काम करते रहें। एक ये तसल्ली भी होती है कि बच्चा एक जगह बैठा हुआ है, वो भाग दौड़ नहीं कर रहा कि आपने उसको देखना पड़े हर वक्त कि वो किसी चीज़ में हाथ ना डाल दे, अपने ऊपर कुछ गिरा ना ले, खुद कहीं गिर ना जाए।
तो सबसे आसान तरीका माँ को यही लगता है कि आपने उसके हाथ में गैजेट दे दिया और वो एक कोने में बैठकर जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, अब कोई फिक्र नहीं है। बट क्या आपको अंदाज़ा है कि जो चीज़ें हम स्क्रीन पर अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, स्क्रीन की जो लाइट है, बच्चे का जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, वो उन चीज़ों से किस तरीके से अफेक्ट हो रहा होगा? एक वजह ये भी है कि हमारे पास बच्चों को देने के लिए अब वक्त नहीं है, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा किसी ऐसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रहे कि हम अपने काम आराम से करते रहें और बच्चा हमसे जो है वो अटेंशन ना मांगे। आई एम सॉरी टू से, ये बहुत सारे हमारे मौशी हालात की वजह से भी है, बहुत सारे माशरती हालात की वजह से भी है। कल्चर हमारा यही है जहाँ पर ख़वातीन जो है वो बच्चों को टाइम नहीं देती या शायद उन्हें देने नहीं दिया जाता। I am not passing any kind of judgment to any mother. I can completely understand the scenarios जहाँ पर औरतें जिस तरीके से बच्चों को बड़ा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ज़रा सी एफर्ट से जो है वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, और उनको चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके बच्चे की मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल तमाम किस्म की वेलबींग्स को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। और अगर आप उसकी ये नीड्स पूरी नहीं कर रहे तो दुनिया में और जो भी आसाइशें आप उसे दे रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है। तो स्क्रीन टाइम के नुकसानात के ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूँ इतनी डिटेल में, क्योंकि सब जानते हैं कि उसके क्या क्या नुकसानात हैं। एक चीज़ जो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे फ़ील होती है, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि एक ऑडियो विजुअल इंटेलिजेंस होती है जिसमें बच्चे देखकर और सुनकर सीखते हैं, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और हम भी जिस वक्त किंडरगार्टन्स में पढ़ते थे तो एक सेशन हफ्ते में या महीने में एक टीवी वाला ज़रूर होता था, जिसमें हम टीवी वाले कमरे में स्कूल के जाते थे और वहाँ कोई छोटी सी शॉर्ट फिल्म या कोई ऐसी चीज़ हमें ज़रूर दिखाई जाती थी जिसके बारे में हमें फिर कॉम्प्रीहेंड करने के लिए कहा जाता था। उससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन, उनका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होता है कि ये जो चीज़ है इसमें हमें क्या दिखाया गया है। बट इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप सिर्फ उनको दिखाते रहेंगे और उनको सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे तो फिर उनकी सोच, उनका IQ, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस वो हल्के हल्के जो है वो डिग्रेडेशन की तरफ जाती रहेगी। यही फ़र्क है एक किताब पढ़ने वाले इंसान में और एक टीवी देखने वाले इंसान में। जिस वक्त आप टीवी देख रहे होते हैं, मूवी देख लें, ड्रामा देख लें, कुछ भी, तो आपका माइंड कोई काम नहीं कर रहा होता, ओनली योर आइज़ आर वर्किंग। और वो जो कुछ भी देख रही हैं वो बस ब्रेन तक उसका मैसेज जा रहा है या ब्रेन आपको दिखाने में हेल्प कर रहा है। बट अगर उसके बरक्स आप देखें किताब पढ़ने वाले बंदे को, कि जिस वक्त वो आंखों से पढ़ रहा होता है उसका दिमाग जो है वो सारी मंजरकशी कर रहा होता है। तो वो मंजरकशी वाली जो एक्सरसाइज हो रही होती है दिमाग में, क्या आपको अंदाज़ा है कि उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके जहन की ज़रखेज़ी के ऊपर, आपकी जहानत के ऊपर, आपकी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो जब आप इतनी बड़ी बात अगर आप समझ सकते हैं तो फिर आपको ये समझाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कट करने की क्यों ज़रूरत है। अच्छा, तो ये जो ऑडियो विजुअल मोड होता है लर्निंग का, इसका इंटेलिजेंस में भी एक पार्ट है। जो 6-8 किस्म की इंटेलिजेंसेज हैं उसमें ऑडियो विजुअल इंटेलिजेंस का भी ऑब्वियसली एक पार्ट है। तो अगर हमें अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम देना ही है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका स्क्रीन टाइम भी प्रोडक्टिव हो। अगर वो मोबाइल फ़ोन्स पर कुछ देख रहे हैं तो वो कुछ उससे सीख रहे हों। बट देन अगेन इम्पॉर्टेंट यही है कि मोबाइल भी अगर बच्चों के हाथ में है तो आपने उनके साथ रहना है और जो चीज़ वो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके बारे में उन्हें सोचने पर मजबूर करना है कि व्हाट इज़ इट। बट वो भी जब ही होगा जब आपको खुद पता होगा कि बच्चों को दिखाना क्या है, आपको ये पता होगा कि बच्चा देख क्या रहा है। बट प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि हमारे पास उस बच्चे को देने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए तो हमने उसको मोबाइल फ़ोन दिया है। अगर मोबाइल देकर भी हमने ही साथ बैठना है तो फिर क्या फ़ायदा। बट ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लर्निंग को बच्चे की ये चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं और हमारी ज़रा सी एफर्ट करने से बच्चे की इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन टाइम हमेशा नुकसानदेह ही हो। एक लिमिटेड क्वांटिटी में अच्छा कॉम्प्रिहेंशन वाला स्क्रीन टाइम देने से बच्चे पर बहुत अच्छे असरात पड़ सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी वो देख रहे हैं वो थोड़ा सा यूज़फुल हो। फॉर एग्जांपल आजकल बच्चों के बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें कोकोमेलन जो है वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। आप किसी फॉरेन मदर से बात कर लें, उसका बच्चा भी कोकोमेलन देखता है और कराची में भी बच्चे, पाकिस्तान में भी कोकोमेलन देखते हैं। क्या आपने कभी बच्चों के साथ बैठकर वो देखने की कोशिश की है? मुझे लगता है तमाम माँओं ने देखा होगा उसको ज़रूर, क्योंकि एक तो वो उनके कार्टून्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, दूसरा जो है वो उसकी रिदमिक और जिस तरीके से उसकी सीक्वेंसिंग की जाती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जिस वक्त आपका बच्चा ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म देख रहा हो तो आप उस पोएम के विजुअल्स को देखें कि जिस जिस फार्म एनिमल के पास वो जा रहे होते हैं उससे वो क्या ऑब्टेन करते हैं, ये दिखा रहे होते हैं। इफ़ दे आर गोइंग टूवर्ड्स द शीप
तो उन्होंने उसको उसका वूल निकालते हुए दिखाया। इफ दे आर गोइंग टूवर्ड्स द चिकन, तो उन्होंने उसको एग्स कलेक्ट करते हुए दिखाया। तो इसी तरह आप अपने बच्चों को फार्म एनिमल्स की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, फार्म एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स में फ़र्क बता सकते हैं। आप उन्हें ये बता सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स हमें क्या ऑब्टेन हम उनसे करते हैं, किस तरीके से वो हमारे काम आ सकते हैं। तो इससे भी बच्चों की नॉलेज और उनका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा। बट इट्स ऑल अबाउट यू कि आपका विजन इन चीज़ों के बारे में क्या है और आप कितना अच्छा कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए। दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल। उसके अलावा आप बच्चों से लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशंस करवा सकते हैं, जहाँ एनिमल की साउंड जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन 1, उसको प्लीज़ ज़रूर गो थ्रू कीजिए। विजुअल उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि वो ऑडियो पे कंसंट्रेट करने के लिए हैं। बच्चे को आप वो ऑडियो लगा के दें यूट्यूब पर और उससे पूछें कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, तो उससे भी बच्चे का जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होगा। उसके बाद अगर थोड़ी बड़ी एज के बच्चे हैं तो आप एनिमेटेड मूवी सेलेक्ट कीजिए जो बहुत शॉर्ट हैं, 5 to 8 मिनट्स की, और उन सब में जो है वो कोई मॉरल है। और आप बच्चे को, वो साइलेंट मूवीज़ हैं अक्सर, तो उनमें कोई डायलॉग्स नहीं है, जस्ट दे आर शोइंग द विजुअल। और आप बच्चे से पूछें उसके बारे में सवालात कि इसमें क्या हुआ, कितने कैरेक्टर्स थे, इसका मॉरल क्या है, अगर ये चीज़ ऐसे होती तो फिर जो है वो कहानी कैसे टर्न आउट करती, और जो भी मॉरल उसका हो उसके ऊपर बात कीजिए। अगर वो बच्चा जो है वो 8-10 साल की एज का है तो आप उससे लिखवा भी सकते हैं उसके ऊपर कि ओके नाउ टेल मी द समरी ऑफ दिस और राइट अ समरी ऑन इट। उससे उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, उसका जो है वो उर्दू और इंग्लिश में एक्सप्रेशन अच्छा होगा लिखने में, उसकी रिटन कम्युनिकेशन अच्छी होगी। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन योर चिल्ड्रन। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, इफ़ यू वांट, जितने भी पेरेंट्स हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं उनका पहला सवाल यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे बच्चा ऑक्यूपाइड रहे। बच्चे को ऑक्यूपाइड नहीं करना, बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करके रखें। चाहे आप कोई भी छोटी छोटी चीज़ें कर रही हों, आप उसमें बच्चे को अपने साथ शामिल कर लें, चाहे वो डस्टिंग है, चाहे वो लॉन्ड्री फोल्डिंग है, चाहे वो मटर छील रहे हैं क्यों ना है। आप कुछ भी करके जो है वो उसको अपने साथ रखें, कामों में भी उसको उस तरह से, उसके दूसरे स्किल्स भी जो है वो शार्प होंगे, उसका आपके साथ टाइम ज़्यादा होगा। बट इट कैन ओनली बी डन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग टाइम टू योर चिल्ड्रन। बच्चे से जान नहीं छुड़ानी होती, बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करके उसको चीज़ें सिखानी होती हैं। और तरबियत और इन चीज़ों की जिम्मेदारी हमने गैजेट्स और स्कूल्स पर छोड़ दी है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, और इसके नुकसानात कुछ अरसे में नज़र आने लगेंगे क्योंकि जिस तरह से ये जनरेशन जो इस वक्त 2.5-3 साल की एज की है या शायद उससे भी छोटी, वो जब 7-8 साल की एज में जाएगी तो उनका जो भी IQ होगा, उनका जो भी कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके बारे में आप लोगों को खुद ही चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि गैजेट्स ने और ओवर स्क्रीन टाइम ने, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ने इनके जहनों के साथ क्या किया है। इन दी एंड आई हैव ओनली 2 थिंग्स टू से। एक तो ये कि जो रूल आपने बना दिया, चाहे वो स्क्रीन टाइम के बारे में हो कि उसको कितना लिमिटेड टाइम आपने देना है, यू सेट के बस आज के 15 मिनट्स आज पूरे हो गए तो बस वो पूरे हो गए, एंड 15 मिनट्स अ डे इज़ अ हेल्दी स्क्रीन टाइम, ओके। उससे ज़्यादा जो है वो फिर ख़तरनाक हद तक बढ़ता चला जाता है। और आजकल तो जो हालात हैं तो 24-24 घंटे बच्चे फ़ोन ही यूज़ कर रहे होते हैं। देयर इज़ नो लिमिटेड स्क्रीन टाइम, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है घरों में। मतलब माँ बाप के टाइमिंग जो है वो लिमिटेड हो गई क्योंकि बच्चे उन्हें फ़ोन्स नहीं देते, लेकिन बच्चों का टाइम आप लिमिट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए रूल सेट करें कि इस वक्त के बाद या इतनी देर के बाद जो है मोबाइल फ़ोन्स आपको अलाउड नहीं होंगे, और उन रूल्स को सख्ती से, पाबंदी से आपने जो है वो निभाना है खुद, ताकि जो है वो आपका बच्चा भी उस चीज़ के लिए पाबंद रहे। बस ये याद रखना है कि हमें अच्छा लगना नहीं, सही समझाना ज़रूरी है। चाहे उसके बाद फिर आपको ये लगे कि बच्चा हमसे नाराज़ हो गया है, बच्चा वक्ती तौर पर हमसे दूर हो गया है, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म फ़वाइद हैं उसके लिए कुछ अरसे की सख्ती जो है वो खुद आप भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लें और अपने बच्चों के लिए भी उसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने दीजिए। और लास्ट में जस्ट कुछ ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ हमने निकाली हैं जो जिनमें से कुछ घर में रहते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज वाले लोग भी कर सकते हैं और कुछ वो अफराद भी कर सकते हैं जो खुद एडवेंचरस हैं, आउटगोइंग हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो बच्चों को जो है वो किस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करें या उन्हें कहाँ ऐसी जगहों पर लेके जाएँ जहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ हो जाएँ। तो गो थ्रू दैट यूट्यूब चैनल और वहाँ पर वो एक्टिविटीज़ वाली पोस्ट आप देख सकते हैं जहाँ पर देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू आप बच्चों को स्क्रीन टाइम से ऑल्टरनेट कोई अच्छी एक्टिविटी दे सकते हैं। आई ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल ताकि चीज़ें इम्पैक्टफुल लगें, समझने में आसान हो। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ योर चिल्ड्रन रिगार्डिंग मैनेजिंग और लिमिटिंग देयर स्क्रीन टाइम, you can comment or inbox anytime at High Flyers Magnet. Thank you.